बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तक पिछली वीडियो के अंदर हमने फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडिट मेन्यू के बारे में। अनडू कमांड और रीडू कमांड दोनों के बारे में हम इस तरह समझेंगे कि मिसाल के तौर पे हमने एक बॉक्स बनाया, एक और बनाया, एक और बनाया, इस तरीके से हमने गोल बॉक्स बना रखे हैं। और ये गोले बनाने के बाद हमने जितनी बार भी इसको चलाया उसकी एक रिकॉर्डिंग हुई है। वो रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसका नाम है अनडू कमांड। तो आप जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने बॉक्स बनाया था, आप स्टेप बाय स्टेप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। और जितनों को आपने स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया था, आप स्टेप बाय स्टेप उन्हें वापस भी ला सकते हैं। इसे कहते हैं हम रीडू करना। तो चाहे अनडू आप यहाँ से कर लीजिए, चाहे रीडू आप यहाँ से कर लीजिए, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर अगली कमांड आती है रिपीट कमांड। मिसाल के तौर पे आपने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद आपने क्या किया कि इस पर क्लिक कर दिया, कंट्रोल दबा के चाहे आप इसको नीचे ले आइए, चाहे वहीं रहने देते, और उसके बाद आपने इस पोर्शन को घुमाना शुरू करा। इस तरीके से देखिए, दो कंडीशन है इसके अंदर। एक कंडीशन ये कि 4 कोने आ जाते हैं जिसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अगर हम फिर से इस पर क्लिक कर दें, एक बार में ऐसा आएगा, दूसरी बार में ऐसा आएगा, तो अब जब ऐसा आ जाए तो इसको हम घुमा भी सकते हैं। हमने राइट बटन दबा दिया माउस का, एक डुप्लीकेट तैयार हो गया। अब आप रिपीट कमांड के जरिए, जिसकी शॉर्टकट है आर, कंट्रोल आर, तो आप कंट्रोल आर कीबोर्ड से दबा दीजिए। इस तरीके से आप आराम से इसमें एक फूल या पत्ती आप तैयार कर सकते हैं। आपने फूल तैयार कर लिया, आप इसको कंबाइन कर लें, इस तरीके से आप एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं रिपीट कमांड के जरिए। और भी बहुत बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं रिपीट के जरिए। किसी कमांड को बार बार यूज करने के लिए फौरी तौर पर हम लोग रिपीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर बारी आती है कट, कॉपी, पेस्ट की, जो हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं। कट भी सीखा हमने, कॉपी भी सीखा हमने, पेस्ट भी सीखा हमने। तो हमने यहाँ से कट कर लिया और पेस्ट कर दिया। कोरल में जिस जगह से हम कट करेंगे उसी जगह से हम पेस्ट करेंगे, उसी जगह हम पेस्ट करेंगे, और कोरल जो है उसी जगह पेस्ट करता है। दोबारा अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। आपने फिर पेस्ट किया तो उसी पिक्सल्स पर फिर से ये पेस्ट हुआ, फिर आपने इसको हटाया, फिर पेस्ट हुआ। इस तरह आप जितनी बार भी हटाएंगे, आप जो है नया ऑब्जेक्ट पाते चलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पर नहीं हटाया तो इसी के ऊपर ओवरराइट होता चला जाएगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो है इसको आप पहले हटा दीजिए, उसके बाद ही आप पेस्ट का इस्तेमाल करें। बारी आती है डिलीट की। आप डिलीट कर दीजिए, आपने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिए। तो आप चाहे कीबोर्ड से इसको डिलीट कर दिए, एक ही बात। इसके बाद इसमें आती है सिंबल की बारी। स्पेशल का यूज़ यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिंबल सिखाऊंगा। तो मैंने क्या करा कि जितने भी एक्स्ट्रा हैं सबको ख़त्म कर दिया। मैंने इसको भी यहाँ से बंद कर दिया, और जो ड्राइंग मैंने बनाई वो ड्राइंग मैंने सेलेक्ट करिया और इसको हमने न्यू सिंबल में डाल दिया और डिलीट कर दिया। दूसरी हम ड्राइंग बना रहे हैं। हमने एक बॉक्स बनाया, एक लाइन बनाई, और लाइन बनाने के बाद हमने शेप पे गए, और शेप बनाने के बाद हमने क्या करा कि यहाँ पर पहले क्लिक कर लेते हैं, एक गाइडलाइन ले आए जिससे कि हमारा जो काम है वो बिल्कुल सही बन पाए। हमने इसके नुक्ते पे क्लिक करा लाइन पर, और इसको हमने कर दिया कर्व। अब आप कंट्रोल दबा देंगे और कंट्रोल दबा के इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, ऑटो क्लोज कर्व हमने कर दिया। और अब हमने इसमें कोई कलर डालना चाहा तो कलर भी डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि ये छाते की शक्ल इख्तियार कर ले, तो छाता बनाने के लिए हमने क्या करा, एक लाइन ली, यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। यानी कि पहले यहाँ क्लिक करा, फिर यहाँ क्लिक करा, बीच में हमने पकड़ के माउस के बटन को दबा के नहीं रखा,
यहाँ क्लिक करके फिर यहाँ क्लिक करा और कंट्रोल दबाने से ये सीधी लाइन खींचेगी। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर शेप पर, यहाँ पर क्लिक आपने किया, यहाँ चले गए और आपने इसको उठा के यहाँ रख दीजिए और आराम से आप इसको उठा लीजिए। इस तरीके से जो भी आप खूबसूरती चलाना चाहते हैं आराम से ले आइएगा। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं हम लोग उसको ऐसे। इसके बाद हमने इसको पलट दिया और हमने लाइन पर क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक करा और इसके पॉइंट को हमने यहाँ पर क्लिक करा। अब इसमें कलर भरना है तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम लाइंस को सिलेक्ट करके वेल्ड करना पड़ेगा और वेल्ड करने के बाद हम शेप कमांड पे जाएंगे, यहाँ से हिलाकर वापस हम ले जाएंगे तो ये अपना आप ही ज्वाइंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको हिलाया और फिर वापस यहाँ के लिए ज्वाइंट हो गया और ये पहले से ज्वाइंट था तो हमने इसको रंग भर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये गोल हो जाए तो यहाँ पर हम क्लिक करा, हमने पहले यहाँ पर क्लिक करा, फिर उसके बाद कर्व पे क्लिक करा हमने और उसके बाद हमने हल्का से इसको ऊपर की तरफ ले गए इस तरीके से और ये हमने यहाँ पर। अब क्या करा, इसको शिफ्ट दबा के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया दोनों को और सी कर दिया। थोड़ा बहुत अगर कमी इसमें रह गई होगी तो हो जाएगी पूरी। तो आप देख रहे हैं कि हिल गया है अपनी जगह से, तो आप एक काम करिए कि इसको वापस अपनी जगह सेट कर लीजिए जहाँ पर इसी लाइन की सीध में इसे यहाँ पर क्लिक करा, फिर यहाँ पर दोबारा से क्लिक करा और क्लिक करने के बाद हमने क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबाने के बाद इसके बाद हम ये दोनों को जब सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट दबा देंगे कीबोर्ड से, तो हमने क्या करा कि इसको शिफ्ट दबाने से फायदा होता है कि ये दोनों तरफ से छोटा बड़ा होता है। तो हमने दोनों तरफ से छोटा कर लिया इसको और राइट बटन दबा दिया माउस का और कलर भर दिया। इसके बाद हमने इसमें कलर डाल दिया, शिफ्ट दबा के फिर हमने दूसरा ले लिया, इसमें भी हमने कलर डाल दिया कोई और हमारे छाता तैयार हो गया। अब हमने इनको जो है क्या किया कि एक लाइन ली हमने, कंट्रोल दबा के रखा हुआ है मैंने, एक वहाँ पे क्लिक करा, एक यहाँ क्लिक करा, फिर यहाँ क्लिक करा, फिर यहाँ क्लिक करा और उसके बाद लाइन को मैंने मोटा कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर गया और यहाँ जाके मैंने कर्व किया, नुक्ता लाने के बाद एक पॉइंट लाने के बाद और हमने इसको इस तरीके से कर, यहाँ क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा वापस ये। और जब ये आपका अम्ब्रेला बन जाए, छाता बन जाए, तो आप क्या करेंगे, इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और उसको फिर ग्रुप करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, इसे गोल घुमाने के लिए आ जाएगा, हम आराम से इसको रोटेट कर सकते हैं। और फिर हमने क्लिक करा और नुक्ता आ गया हमारे सामने, कंट्रोल दबा के हम इसका अक्स हम ले सकते हैं और फिर कंट्रोल दबा के हम सीधे इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, तो आपका छाता बन जाएगा। ठीक है, अब आप इस डिजाइन को अब आप इस डिजाइन को क्या करेंगे, सिंबल में डालना चाहें तो सिंबल में आप डाल सकते हैं। अब आप इसको डिलीट कर दीजिए। इस तरीके से आप कई ड्राइंग बना सकते हैं। छोटा सा एक जहाज वाला भी बना देता हूँ आपको सामने। एक जहाज लिया हमने इसको इस तरीके से लिया और कन्वर्ट टू कर्व किया और हमने फिर एक पॉइंट को यहाँ रखा। व्हाइट पॉइंट को पकड़ना है, ब्लैक पॉइंट को कोई सा भी नहीं पकड़ना। यहाँ ब्लैक पकड़ लें, व्हाइट को ही पकड़िए, यहाँ रखिए। फिर एक पर और बना लीजिए, इसके अंदर बॉक्स बनाइए और आपने यहाँ पर जाके क्लिक करा और आपने इसको फिर से ऐसा कर दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसको स्क्यू कर रही है इधर से उधर, लेकिन ये अपनी जगह रहेगी लाइन में, देखिए आप। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करा और आप आराम से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, पर को कंट्रोल दबाइए और ऊपर की तरफ ले जाइए, राइट बटन दबा दीजिए, कंट्रोल दबा रहेगा। राइट बटन दबाने के बाद पहले माउस छोड़ेंगे, उसके बाद ही कीबोर्ड छोड़ेंगे, यानी कि कंट्रोल को छोड़ेंगे। उसके बाद आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए, कलर भर लीजिए और आप इसको सेंड टू बैक कर दीजिए। ये आपके इस तरीके से जहाज बन जाएगा और आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको भी सिंबल में डाल दिया, न्यू सिंबल।
डिलीट करना चाहें डिलीट कर दीजिए। अब आपको जैसे आपने बहुत बड़ी लाइब्रेरी तैयार कर रखी है, तो आप जब भी लाइब्रेरी ज़रूरत पड़ेगी तो सिंबल में जाएंगे और लाइब्रेरी खोल लेंगे। आपकी लाइब्रेरी यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, जितनी भी आपने क्लिप चार्ट्स बना रखे हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका पेज एक ही है, आप ड्राइंग बनाते जाइए और अपने लाइब्रेरी में उसको जमा करते जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी शादी कार्ड की, लेटर पैड की या फ्लेक्स बोर्ड की, जो भी आपने बना के इसमें डाल रखा है, सिंबल में डाल रखे हैं, आपको सिर्फ उसको उठाकर यहाँ रखना है। अगर उसमें कोई चेंजेस आपको लानी है तो आप यहाँ एडिट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे और आप इसमें एडिट कमांड का यूज़ करेंगे। इसके बाद आप इसमें जो भी आप चेंजेस चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। आपने इसको अनग्रुप कर दिया और आपने इसमें जो है कलर चेंज कर दिया। जब ये काम पूरा हो जाए, आपको जो भी आपको चेंजेस करनी थी वो चेंजेस पूरी हो जाए आपकी, तब आप यहाँ जाएंगे और जाने के बाद फिर से सिंबल में जाएंगे और इस कमांड को फिनिश जरूर करेंगे। अगर आप फिनिश नहीं करते हैं तो ये आपका कंप्यूटर भी बंद नहीं होने वाला, कहेगा प्लीज़ फिनिश योर एडिटिंग। तो इसलिए आपको यहाँ से फिनिश करना बहुत सख्त ज़रूरत है। फिनिश करने के बाद ही आपका ये जो भी आपने चेंजेस की थी वो इसके अंदर खुद आ जाएगी। अब आप इसको आप डिलीट करना चाहें तो कर दीजिए। उसके बाद बारी आती है डुप्लीकेट और क्लोन की। इसमें बहुत ही आसान सी बात बताता हूँ आपको। एक आ गया आपका बॉक्स, हमने ले लिया, गोल बॉक्स ले लिया हमने और हमने क्या करा, डुप्लीकेट बना लिया इससे। और उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ गया और जाने के बाद आपने क्लोन ले लिया, यहाँ पर आपने क्लोन लगा दिया। तो आप दोनों से ही डुप्लीकेट तैयार हो गया। तो क्लोन से क्या फ़ायदा होगा आपको कि अगर आप ओरिजिनल को छोटा करेंगे तो क्लोन भी छोटा होगा, ओरिजिनल को बड़ा करेंगे तो वो भी बड़ा होगा, ओरिजिनल में कलर देंगे तो वो भी उसमें भी कलर भरेगा, और ओरिजिनल को डिलीट करेंगे तो वो क्लोन भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लोन को तैयार कर सकते हैं। अगली कमांड इसके अंदर है कॉपी प्रॉपर्टीज़ की। तो कॉपी प्रॉपर्टीज़ में आपको आपने एक बॉक्स बनाई है, बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ जाइए, आप इसको लाइन को थोड़ा मोटा कर दिया मैंने और रंग भर दिया मैंने अंदर भी और लाइन पर भी। हमने एक बॉक्स और बनाया और जितना मोटापा मैंने इसमें लिया था वो इसमें भी लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे इसमें कि कौन से पॉइंट लिया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप इसकी कॉपी ले लीजिए, कॉपी प्रॉपर्टी में जाइए और आउटलाइन पेन पे जाइए और ओके कर दीजिए। जो इसका मोटापा था इस पर क्लिक करने पर इसका जो मोटापा था वो इसमें आ जाए। इसी तरीके से अगर आप कलर चाहते हैं तो फिल कमांड का इस्तेमाल कर लिया आउटलाइन कलर का, और अगर आप इसमें जाने के बाद यहाँ पर आप फिल कमांड का यूज़ करते हैं तो ये अंदर के कलर को भर देगा। इस तरीके से सिलेक्टेड ये रहेगा और आपको जो क्लिक करना है वो इस पर करना है। इसके बाद फिर इसी तरीके से टैक्स का आ जाता है कि अगर आपने कोई टैक्स बना रखा है तो आप टैक्स में आपने जो भी लिखना चाहते थे आपने लिख दिया है टैक्स में, और उसके बाद आपने इस टैक्स को उठा के यहाँ पर रख दिया, इसकी डुप्लीकेट बना दी। अब आपने कलर भी डाल दिया और इसके अंदर वैसे भी कलर भी डाल दिया, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दिया, और अगर इसके लाइन को थोड़ा मोटा करने का दिल चाहता है तो मोटा भी कर लिया। तो जो आपने चेंजेस इसमें लाई थी वो तमाम चेंजेस आप इसमें भी चाहते थे। तो आप क्या करना है आपको कि सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और आपके जिसको आपको इफेक्टिव करना है उसे सिलेक्ट करिए, कॉपी में जाइए और जाने के बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऑन रहनी चाहिए। ओके कीजिए और आपने इस पर भी क्लिक कर दिया तो इसमें भी ये चीज़ आ जाएगी। तो आपको दोबारा कमांड चलाने से आप बच जाएंगे। इसके बाद बारी आती है सिलेक्ट ऑल की। आप सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कहता है कि नहीं हमें तो सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करना था, सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करेगा फिर ये, और ऑब्जेक्ट में वो टेक्स्ट को भी ऑब्जेक्ट मानता है, लेकिन अगर स्पेशली आप टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट भी आ जाएगा। अब आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं, आप गाइडलाइंस हैं आपके पास बहुत सारी, आप इन तमाम गाइडलाइंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से गाइडलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारी गाइडलाइंस एक साथ सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आपने क्या करा कि नोट्स में चले गए। नोट्स में जाने के बाद आपने क्या किया कि आपने एक बॉक्स बनाया, चलिए डिलीट कर देते हम लोग इसको, यहाँ क्लिक किया हमने, इसको भी डिलीट कर दिया। एक बॉक्स बनाया हमने, इसमें से नोट्स निकाल लिए, ये निकल गया, ये नुक्ते हमारे नोट्स कहलाते हैं। कन्वर्ट टू कर्व कर दिया हमने और ये बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं कि आप जिसको भी चाहें हिला सकते हैं। तमाम नोट्स को सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें
जैसे आपने इकलौता चाहा तो इकलौता हो गया आपका, ये सिंगल में ही हो रहा है, या दो चाहते हैं तो आप दो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ जाकर सेलेक्ट में जाके नोट्स पे क्लिक कर दें तो ये नोट्स आप सारे के सारे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर बारी आती है फाइंड एंड रिप्लेस की। फाइंड एंड रिप्लेस में ये फ़ायदा होगा आपको कि मिसाल के तौर पर आपने लिखा, आपने ये लिख लिया और आपने बॉक्स भी बना लिए और आपने गोल बॉक्स भी बना लिए इस तरीके से, और इनमें आपने कलर भी डाल दिया, या आपने कलर डाल दिया। तो आप फाइंड करना चाहते हैं, आपने फाइंड एंड रिप्लेस पे हम गए तो हमने ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना चाहते हैं, हमने इस पर क्लिक करा, फिर हमने नेक्स्ट करा और हमने कहा कि चकोर वाले ढूंढो रेक्टेंगुलर। तो आपको रेक्टेंगुलर पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश करना है। एक एक करके ढूंढना होता है, एक एक करके ढूंढ लीजिए, अगर सारे ढूंढने फाइंड ऑल तो सारे ढूंढ लेगा, और उनको आप आराम से एक साथ सेलेक्ट करके इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। बाद में आप अगर चाहें तो इसको बंद करके आप इलिप्सेस भी ले सकते हैं। आपने इलिप्सेस ले लिया और आपने फिर गोल वाले इलिप्सेस माने गोल वाले आगे फाइंड ऑल कर लीजिए, और आप गोल वाले कर लीजिए। आप टेक्स्ट करना चाहते थे तो आप टेक्स्ट कर लीजिए, आप यहाँ जाइए, आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए तो सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बिना परेशानी के जो है अपनी मर्जी की चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जाने के बाद हम देखते हैं रिप्लेस ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ गए, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पहुँचे और हम यहाँ जाने के बाद हमने कलर कहा कि हमें रेड कलर चाहिए, और आपने क्या करा, ग्रीन कलर ले लिया। यहाँ फाइंड में गए और आपने रिप्लेस कर दिया। अगर रिप्लेस ऑल कर दें हम तो सारे ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने जो है यहाँ तक कर लिया, अब बारी आती है इनकी। तो इसमें क्या है कि ये आपका ये आ गया, स्विच कहलाता है। ये HTML DHTML में यूज़ होता है, इसलिए ये स्विच, आप जो भी स्विच लेना चाहते हैं ले लीजिए। बारकोड का अलग मामला है। आप यहाँ पर रहते हुए किसी भी दूसरी अगर उसमें जाना चाहते हैं पैकेज के अंदर, तो आप आराम से यहाँ पर क्लिक करके किसी भी दूसरे पैकेज में आप जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो है पेन ब्रश में चले गए हम लोग और आपने ओके कर दिया, जा नहीं रहा है इसमें से, दूसरे देखता हूँ मैं, कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर में देखता हूँ चला जाए। तो ये पेन ब्रश में हम चले गए, यहाँ से हम जो भी चीज़ बना के लाना चाहते हैं तो आराम से हम लोग बना के ला सकते हैं। और हम लोग फाइल में जाएंगे, उसके बाद एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो हम आराम से कोरल में वापस ले जाएंगे उसको। इसके बाद फिर इसमें जो हम इसमें से के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट में किसी पैकेज में गए थे, उस पैकेज में हम यहाँ से एडिट करके पहुँच सकते हैं या ओपन करके भी पहुँच सकते हैं। आप आराम से इसमें चले आइए और जो भी आपको चेंजेस लानी है आप चेंजेस ला सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और प्रॉपर्टी जो है ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, कि हमने क्या करा, हमने क्या किया कि इसमें जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी स्टार्ट करी तो जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा था वो सारा का सारा यहाँ नजर आ रहा है। तो आप चाहे यहाँ से याद कर लीजिए, चाहे यहाँ से याद कर लीजिए, बात बराबर है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।